पुलिस स्टेशन के कांड के बाद में यहाँ पर मोमो और ओकारुन हाई स्कूल की तरफ आते, जहाँ पर ये लोग देखते कुछ हाई स्कूल के लड़के आपस में लड़ते रहते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो और ओकारुन थोड़े से शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। इतने में कुछ हाई स्कूल के लड़के आकर यहाँ पर मोमो और ओकारुन को घेर लेते हैं और वो मोमो को थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बातें बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोमो होती है उनकी बातों को इग्नोर करके उनसे पूछती है कि तुमने कोई उंजीजुमा नाम के लड़के का नाम सुना है क्या। लेकिन जो हाई स्कूल के लड़के होते हैं मोमो की बात को इग्नोर करके उनमें से एक लड़का आकर मोमो के हेयर को टच करके उसको फील लेते रहता है और कहता है कि इसके बाल देखो ये कितने सिल्की और सॉफ्ट है, तुमने इसमें कौन सा डाई लगाया है आखिर। ये चीज देखकर बीच में ओकारुन आ जाता है और बीच में आकर उस लड़के को धक्का मारता है पीछे। ऐसा करता देखकर जो हाई स्कूल का लड़का होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो ओकारुन का कॉलर पकड़ लेता है और वो सीनियर कहता है, ओ छोटे चूजे तू ज्यादा उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये बातें सुनकर यहाँ पर ओकारुन की फट जाती है और वो माफी मांगने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मोमो होती है उन सबको रोकती है और कहती है कि हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए, हम यहाँ पर किसी लड़के को ढूंढने आए हैं। लेकिन जो हाई स्कूल का लड़का होता है वो ओकारुन को देखकर कहता है कि बातचीत हम बाद में करेंगे, पहले हम इससे लिपटने दो हमें। ये बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है, ठीक है तुम मुझे मार लो लेकिन इस लड़की को कुछ मत करना। और इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है ओकारुन। और मोमो कहती है कि सबसे पहले इस लड़के ने मुझे छुआ था तो टेक्निकली गलती उनकी है पहली। और इतने में मोमो कहती है, जाओ उंजीजुमा को बाहर लेकर आओ। लेकिन इतने में इनके सामने एक जायंट जैसा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर ये लोग कहते हैं क्या यही उंजीजुमा है, ये कितना बड़ा है। इतने में जो जायंट आदमी होता है उस हाई स्कूल वाले लड़के का सिर पकड़ के बोलता है कि जाओ उस लड़की से माफी मांगो। ये कहकर उसका सिर दबाने लगता है और यहाँ पर जो लड़का होता है वो जाकर मोमो से माफी मांगता है। इतने में जो आदमी वाला लड़का होता है वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं सह सकता अगर कोई हमारे यहाँ का लड़का किसी लड़की को परेशान करे तो। और यहाँ पर जो आदमी होता है वो मोमो से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम लोग बड़ा गलत टाइम पे आ गए थे, हम दूसरे क्लास के साथ जब फाइट कर रहे थे। इतने में जो मोमो होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है ऐसी चीजें होते रहती है। इतने में जो आदमी होता है मोमो को दिखाते हुए कहता है, तुम वहाँ पर जो लड़के लोग को देख रहे हो वो क्लास डी से है जहाँ पर उंजीजुमा पढ़ता है, अगर तुम उनसे जाकर पूछोगे तो वो लोग तुम्हें बता देंगे। वहाँ ये लड़कों को देखकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि हे भगवान मैं अब इन सबको कैसे समझाऊं, अब इनसे कैसे पूछ सकती हूँ मैं उंजीजुमा के बारे में। इतने में जो बड़ा आदमी होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ वहाँ पर बात करने के लिए। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो और ओकारुन खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो आदमी होता है वो जाकर वहाँ के लड़के से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ कोई उंजीजुमा नाम का लड़का है क्या यहाँ पर। जिसको सुनकर आगे वाला लड़का कहता है कि अगर मुझे पता भी होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर मोमो सोचती है कि अच्छा ये तो जुमा नहीं है। फिर इतने में जो आदमी होता है वो फिर से उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें पता है जुमा किधर है। जिसको सुनकर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता वो किधर है, हमने उसे 2 हफ्तों से देखा नहीं है, वैसे भी वो स्कूल कम ही आता है, कहीं भटक रहा होगा शायद वो, तुम जाकर बाहर कहीं देख लो। वैसे भी आजकल वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। उस जुमा को देखकर तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी की आत्मा आ गई है और वो फाइट के टाइम पे भी इतना बदल चुका है और इतना पावरफुल हो चुका है जिसकी वजह से वो एक डीमन की तरह खतरनाक हो चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों वो एक इंसान की तरह भी आजकल दिखाई नहीं देता है, वो कुछ अजीब सा ही दिख रहा है। ये बातें सुनकर यहाँ पर मोमो से पूछती है क्या उसके पास कोई गोल्डन बॉल था क्या। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है हाँ उसके पास कोई एक गोल्डन बॉल था। ये बातें सुनकर यहाँ पर मोमो और ओकारुन शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम सही थे, वो लड़का उस गोल्डन बॉल के पावर्स को यूज कर रहा है। इतने में आगे वाला लड़का होता है वो कहता है कि वो कुछ अजीब सा बातें बोल रहा था, वो कह रहा था कि इस दुनिया को मैं खत्म कर दूंगा। ये बातें जब हमने सुनी थी हमें लगा ये कुछ पगला सा गया है, कुछ भी उल्टा सीधा बातें कर रहा है ये। इतने में जो मोमो होती है वो ओकारुन को ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है ठीक है मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। जैसे ही ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है तो यहाँ पर जो आगे वाला लड़का होता है वो उसको देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम भी उसी के जैसे ही दिख रहे हो। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो समझ जाती है कि ये लड़का भी उस गोल्डन बॉल को टच किया है जिसकी वजह से वो ओकारुन का ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहा है। इतने में जो मोमो होती है उस लड़के से पूछने की कोशिश करती है क्या वो जुमा इसी लड़के की तरह दिख रहा था क्या, तुम बता सकते हो ये सेम टू सेम था क्या ऐसी। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है उसकी तो फट जाती है और वो कहता है कि मॉन्स्टर
मास्टर करके वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है। तो इतने में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मोमो और ओकारुन हाई स्कूल के बाहर आ जाते हैं और रास्ते में चलते हुए ओंजिजुमा का बात करते रहते हैं। यहाँ पर मोमो कहते हैं कि मैंने अपने पावर को यूज करके उसकी ऑरा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे कुछ क्लू नहीं मिला उसके खिलाफ, जिसको सोच सोच के यहाँ पर मोमो का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है कि ये हरामी इंसान किधर चला गया है आखिर। इतने में ओकारुन कहता है कि विश्वास करना मुश्किल है, उसके पास भी हमारे जैसे पावर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो और परेशान हो जाती है और वो कहती है कि तुमने उस लड़के की बात सुनी थी, वो लड़का कह रहा था कि ओंजिजुमा इस दुनिया को खत्म करना चाहता है जस्ट लाइक ईविल आई के जैसा। अब कोई नया सरदर्द ना खड़ा हो जाए हमारे लिए। इतने में ये लोग शांति से चलते हुए जाते रहते हैं, लेकिन इनके सामने एक बूढ़ा इंसान चिल्लाते हुए हाथ में तलवार पकड़ते हुए इनकी तरफ आता है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो और ओकारुन दोनों डर जाते हैं और वो दोनों भी भागने लगते हैं। इतने में जो बूढ़ा इंसान होता है वो मोमो की तरफ अटैक करने को आता है, लेकिन यहाँ पर जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर का यूज करके खुद को बचा लेती है और इतने में यहाँ पर ओकारुन अपना जूता चप्पल निकाल के ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इतने में कुछ और गुंडे जैसे लड़के लोग इनके पीछा करते हुए आते रहते हैं और इतने में वो पास आकर मोमो के ऊपर एक पाइप से हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोमो जो होती है अपनी साइकिक पावर का यूज करके खुद को बचा लेती है, जिसको देखकर वो आगे वाला लड़का घबरा जाता है और इतने में जो ओकारुन होता है वो टर्बो ग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर मोमो के सामने आ जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इतने में आगे वाले लड़के ओकारुन का ट्रांसफॉर्म फॉर्म देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल ओंजिजुमा जैसा दिख रहा है। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो बीच में आ जाती है और दोनों को रोकने की कोशिश करती है लड़ने से। इतने में मोमो उस लड़के से पूछती है, तुमने अभी जुमा का नाम लिया, लगता है तुम लोगों ने भी उस गोल्डन बॉल को टच किया है जिसकी वजह से तुम भी इसे ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख पा रहे हो। लेकिन इतने में जो लड़का होता है आगे वाला वो कहता है कि तुम लोग कौन हो आखिर। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है तुम पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है वो बातचीत के मूड में नहीं होता है, वो कहता है कि उस बुड्ढे को मेरे तरफ दे दो, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम लोग आखिर कौन हो, अगर तुम लोग भी मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। इतने में जो बूढ़ा इंसान होता है वो रोते हुए कहता है कि मुझे फाइनली घर जाने का मौका मिला है, मैं फिर से वापस उस जगह में नहीं जाने वाला बिल्कुल भी, वो भी इतने समय बीत जाने के बाद, मैं वहाँ से इतनी मुश्किल से निकला हूँ। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो सीरियस होते हुए उससे वापस से पूछती है तुम मेरी बात का जवाब दे रहे हो कि नहीं, अगर नहीं दे रहे हो तो तुम्हें ये बूढ़ा इंसान भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो आगे वाला लड़का होता है वो कहता है कि मेरे साथ खेल खेलना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई समझौता करने नहीं आया हूँ, मुझे बस वो बूढ़ा इंसान मुझे वापस दे दो। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है इसका मतलब तुम ओंजिजुमा को जानते हो। तो यहाँ पर जो लड़का होता है बिना कुछ ज्यादा एक्सप्रेशन देते हुए कहता है कि चलो मेरे साथ, वैसे भी मेरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं किसी भी लड़की के ऊपर वार नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, और उस बूढ़े इंसान को भी साथ लेकर आओ। फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है कुछ अबैंडन्ड बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर कुछ चुटेरी बच्चे उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो लड़का होता है वो उन्हें एक जगह पर लेकर आकर रुक जाता है और वो टेबल की तरफ एक गेम को दिखाते हुए कहता है कि वो इसके अंदर है। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, जुमा इस बॉक्स के अंदर कैसे जा सकता है आखिर। देखो यार इस बॉक्स का नाम यहाँ पर डियोरामा करके लोग मेंशन कर रहे हैं, मैं इसको सिंपल सा जुमानजी का बॉक्स बोलूंगा। इतने में जो लड़का होता है मोमो की बात सुनकर कहता है कि अगर जुमा को बाहर लाना है तो किसी को अंदर भेजना पड़ेगा तभी वो बाहर आ सकता है। जिसको सुनकर यहाँ पर जो बूढ़ा इंसान होता है वो चिल्लाते हुए रोते हुए कहता है कि मैं फिर से वहाँ नहीं जाने वाला, मैंने वहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, वो जगह किसी नर्क से कम नहीं है। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो शॉक हो जाती है। इतने में जो लड़का होता है वो कहता है कि वो बुढ़ाऊ तुम पहले से उसके अंदर थे तो इसीलिए तुमको वहाँ पर जाना होगा, अगर तुम अंदर नहीं जाओगे तो हम तुम्हें अंदर फेंक देंगे जिसकी वजह से हमारा दोस्त वापस आ जाएगा। और यहीं पर स्टोरी मैं एंड करता हूँ। इसके बाद की जो स्टोरी होगी वो जुमानजी के बॉक्स के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ और ये थोड़ा बहुत जुमानजी के जैसे ही सिमिलर है। अगर कोई ये मूवी देखा है तो प्लीज कमेंट कर बता दे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।